हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम गोवा ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो आप बने रहिए वीडियो में। मेरे साथ दीदी और जीजा जी और मेरे हस्बैंड और सिद्धि, हम सब जा रहे हैं। तो हमारी फ्लाइट हिंडन एयरपोर्ट पर मिलेगी। पहले अहमदाबाद ड्रॉप करेगी, उसके बाद अहमदाबाद से हमारी फ्लाइट गोवा के लिए है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है हमारा गोवा में फर्स्ट डे। तो गाइस, गोवा इतना छोटा डिस्ट्रिक्ट है, 2 स्टेट में डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपनी जर्नी की शुरुआत नॉर्थ गोवा से ही करना। इसका रीजन आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो हम निकल चुके थे अंजना भी जाने के लिए, तो हमने यहाँ टैक्सी बुक की थी। हम लोग फरवरी मंथ के टाइम पर गोवा गए थे। उस टाइम पर गोवा का वेदर थोड़ा गर्म होता है, बट अगर आपको गोवा प्लेन करना है तो नवंबर और दिसंबर के टाइम पर बेस्ट वेदर रहता है। तो दीदी और जीजा जी की शादी के बाद फर्स्ट ट्रिप है और हनीमून भी बोल सकते हैं। तो दीदी और जीजा जी ने हमें भी साथ चलने के लिए बोला। हम भी आ गए और हम लोगों ने गोवा में बहुत एंजॉय किया। यहाँ की वाइफ नेक्स्ट लेवल है। वैसे तो मैं और मेरे हस्बैंड पहले गोवा आ चुके हैं, शादी के बाद ये हमारा सेकंड टाइम है और सिद्धि की भी ये फर्स्ट ट्रिप है। भारत में घूमने की एक ऐसी जगह जो 12 महीने टूरिस्ट से भरी रहती है। मेरे पीछे जो समुंदर देख रहे हैं, आप उसको देखकर पता चल ही गया होगा कि बात गोवा की हो रही है। जी हाँ, गोवा, जो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, इंटरनेशनल भी बहुत ज्यादा फेमस है। हम सबको पता है गोवा एक बहुत सुंदर जगह है और हम सब कभी ना कभी गोवा जरूर जाना चाहते हैं। कुछ ट्रिप सिर्फ जगह नहीं दिखाती, वो रिश्तों को और खूबसूरत बना देती है। और हमारी गोवा ट्रिप बिल्कुल ऐसी ही थी। दीदी की प्लानिंग, जीजा जी की फोटोग्राफी, मेरे पति का खाने के लिए प्यार और मैं हर पल को कैमरे में कैद करने के लिए तैयार। जैसे ही हम गोवा पहुंचे, समुद्र की हवा ने सारी थकान दूर कर दी। हर तरफ बस खुशियां थी और आजादी का एहसास। कभी कभी खुशी सिर्फ बड़े पलों में नहीं, ऐसी छोटी छोटी मस्ती में मिलती है। गोवा का खाना और फैमिली के साथ बैठकर खाना, उसकी बात ही अलग होती है। शाम का वो पल जब सूरज धीरे धीरे समंदर में खो रहा था और हम सब बस उस पल को महसूस कर रहे थे। गोवा सिर्फ एक जगह नहीं था, ये हमारी फैमिली की हंसी, प्यार और यादों का हिस्सा बन गया। कुछ सफर खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहती हैं और ये ट्रिप हम हमेशा याद रखेंगे। शाम ढल रही थी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। कभी कभी प्यार बड़े वादों में नहीं, बस साथ बैठकर खामोशी महसूस करने में होता है।
गोवा की वो लहरें, वो हंसी और साथ बिताए वो पल उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गए। क्योंकि जब साथ अपना हो तो हर जगह गोवा जैसी खूबसूरत लगने लगती है। जीजाजी बोले, आज मैं स्पीड बोट चलाने जाऊंगा। जीजाजी पूरे जोश में थे। उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी और स्पीड बोट पर बैठ गए। बोट वाला बोला, सर डरिए मत, बस मजे लीजिए। जैसे ही बोट स्टार्ट हुई, वो तेजी से समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। हवा इतनी तेज थी कि जीजाजी के बाल उड़ने लगे। शुरुआत में तो वे बहुत खुश थे। वाह क्या शानदार मजा है, वे जोर से चिल्लाए। धीरे धीरे बोट समुद्र के बीच पहुंच गई। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। तभी एक बड़ी लहर आई और बोट जोर से उछली। जीजाजी घबरा गए। अरे बाबा धीरे चलाओ। लेकिन अगले ही पल वे खुद हंसने लगे। अब उन्हें डर कम और मजा ज्यादा आने लगा था। उन्होंने समुद्र के बीच खड़े होकर हाथ फैलाए और बोले, गोवा सच में जन्नत है। किनारे पर खड़ी दीदी दूर से वीडियो बना रही थी और हंस रही थी। कुछ देर बाद जीजाजी वापस आए। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। दीदी ने पूछा, तो हीरो जी डर लगा था क्या? जीजाजी मुस्कुराकर बोले, थोड़ा सा, लेकिन मजा बहुत आया। सबसे पहले मेरे हस्बैंड स्पीड बोट पर गए। जैसे ही बोट तेज दौड़ने लगी, वो खुशी से हाथ हिलाने लगे। दूर से हम उन्हें देखकर हंस रहे थे। वापस आकर उन्होंने कहा, वाह, ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। फिर दीदी की बारी आई। शुरुआत में दीदी थोड़ी डर रही थी, लेकिन जब बोट समुद्र के बीच पहुंची तो उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वापस आकर वो बोली, पहले डर लग रहा था, लेकिन अब फिर से जाना है। अब आखिर में मेरी बारी थी। मैंने लाइफ जैकेट पहनी और स्पीड बोट पर बैठ गई। जैसे ही बोट तेज हुई, समुद्र की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर आने लगी। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी और सुंदर लहरें दिखाई दे रही थी। एक बड़ी लहर आई और बोट ऊपर उछली। वाओ! मैं जोर से चिल्लाई और फिर खुद ही हंसने लगी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे सारी टेंशन दूर हो गई हो। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और समुद्र सुनहरा दिखाई दे रहा था। राइड खत्म होने के बाद हम तीनों साथ बैठकर समुद्र को देखने लगे। मेरे हस्बैंड बोले, गोवा ट्रिप की सबसे मजेदार याद यही रहने वाली है। सिद्धि, मैं और उसकी बुआ खूब मस्ती कर रहे थे। कभी हम पानी उछालते, कभी लहरों के साथ दौड़ते और कभी हंसते हंसते फोटो खिंचवाते। चारों तरफ नीला समुंदर और खुशियों भरा माहौल था। सिद्धि तो सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे पानी में खेलना बहुत पसंद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।